अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 23 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से नए बजट 2026 के अंदर नए रूल्स। इसके अंदर इटालियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये जो बूस्ते पागा हैं इनके अंदर कैसे इजाफा किया जाए। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होना है जिनका रदीतो 60,000 से ऊपर होगा, यानी कि जिनका 60,000 से भी ऊपर है उनको और ज़्यादा फ़ायदा होना है। यानी कि जिनका 60,000 के करीब है उनके लिए 33% कम कर दिया गया है। तो ये 60,000 जो है ये टोटल है रदीतो साल का। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग 50,000 यूरो तक भी कमा रहे हैं या फिर 50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको भी इसके अंदर फ़ायदा होना है। पर जो लोग 60,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको और भी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो इनको जो कटौती की जानी है, तो इसके चलते साल के इनको 1440 यूरो बचेंगे, यानी कि हर माह इनको 120 यूरो जो कि बचेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दें कि जो इरपफ है उसको 3 हिस्सों में अब डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इसके अंदर जो आती है जिनका रदीतो 28,000 यूरो तक का है उनके लिए 23% कहा गया है, यानी कि जो रेशो रखी गई है। दूसरे नंबर पर जिनका 28,000 से लेकर 50,000 तक जाता है उनको 35% कटौती की जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जिनका 50,000 से ज़्यादा है उनके लिए 43% कम किया जाना है। तो अब ये जो काम गवर्नमेंट करने जा रही है इसके अंदर जिनका रदीतो 60,000 से ऊपर वाला है उनको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, यानी कि साफ अल्फाजों में जिनकी कमाई ज़्यादा है उनको गवर्नमेंट ज़्यादा बेनिफिट दे रही है। जबकि जिन अफराद की कमाई कम है, अगर उनकी बात करें, साल का जो 30,000 कमा रहा है उसको साल के 40 यूरो ही फ़ायदा होने वाला है, यानी कि उसको काफ़ी कम फ़ायदा हो रहा है। यानी कि उसके बूस्ते पागा में महीने के 3 से 4 यूरो जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा जिनका रदीतो 40,000 से ऊपर चल रहा है उनको 240 यूरो साल के बचेंगे, और जिनका 50,000 से ऊपर है तो उनको 440 यूरो साल के बचेंगे, और जिनका 60,000 से ऊपर चला जाता है तो उनको 1440 का तकरीबन फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि जिनका रदीतो ज़्यादा है उनको फ़ायदा ज़्यादा है। तो आप लोग अपना हिसाब लगा कर चेक कर सकते हैं कि आप लोगों कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोग आते हैं, तो फिर आप उस हिसाब के साथ आप लोगों को पैसे बचेंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें एक सवाल पूछा गया है कि अगर मेरे पास 5 साल तक येलो सोजोर्नो है तो क्या मैं कार्ता सोजोर्नो 10 साल वाली EU लॉन्ग रेजिडेंसी वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 5 साल लीगली इटली में रहने के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ख़ास पॉइंट हैं उनको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जब आप लोग इटली में आते हैं, यानी कि जो कैंप में रहते हैं उनकी बात आप लोगों से कर रहा हूं, तो आप लोगों को पीली सजोर्नो मिलती है। पीली सजोर्नो को स्टेटस नहीं होता है कोई भी, आपकी एप्लीकेशन होती है जो कि इटली के सिस्टम के अंदर इंदराज होती है। 1 साल के बाद आपको मिलती है, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको किसी भी किस्म का अजीलो पॉलिटिको मिलता है स्टेटस, या सुसितारिया स्टेटस मिलता है, यानी कि किसी भी किस्म का आप लोगों को स्टेटस मिलता है। आपको 2 से 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, तो उसके बाद देखा जाता है, यानी कि जब आपको स्टेटस मिल जाता है, आप लीगल हैं, उसके बाद आप लोग 5 साल पूरा करते हैं तो फिर आप EU लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास येलो स्टेटस यानी कि येलो सोजोर्नो होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अब लीगल हो गए हैं, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, प्रतीता ईवा भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी कंपनी
खोल कर उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई स्टेटस नहीं है। तो ये किसी भी किस्म का 5 साल का कार्ड नहीं है। इसकी अहमियत इतनी ही है कि इसमें कभी भी आपसे वापस ये ले सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी आप लोगों के साथ हो सकता है, यानी कि जब आपके पास ये येलो वाली सजोर होती है, जब तक आपका फ़ैसला नहीं होता है, यानी कि फ़ैसले के बाद जब तक आप लोगों को कोई स्टेटस नहीं मिल जाता है, यानी कि इस तरह हो सकता है कि आपके पास पीली सजोर है, पहले फिंगर हुए हैं, पर 5 साल का टाइम पूरा हो गया है और 2 से 3 साल के बाद आपको कार्ड मिल गया है। उसके बाद जब आप जिस वक्त दुमानदा करेंगे, यानी ये अप्लाई करेंगे EU लॉन्ग रेजिडेंसी कार्ड, उस वक्त आपके पास 1 साल या फिर 2 साल या 3 साल वाला कार्ड मौजूद होना चाहिए। फिर कस्तूरे के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली रूल ये है कि तरह के हिसाब से जब आपको वाइट सजोर मिलती है, वहाँ से जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद आपके पास रेजिडेंसा हो, आपके पास आदोवा का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास अजीलो पॉलिटिको है, फिर आदोवा नहीं चाहिए होता है, आपके पास रेजिडेंसा हो और स्टेबल काम हो, तो फिर आप लोगों को EU लॉन्ग रेजिडेंसी मिल जाता है। जबकि आप लोग बाद में चाहें तो जर्मनी या फिर दूसरे मुल्क के अंदर तब्दील भी हो जाता है। तो ये भी नेशनैलिटी के करीब तरीन चीज़ है और ये 10 साल का कार्ड है और 10 साल के बाद आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। अगर नेशनैलिटी ना भी मिली तो आगे रीन्यू में इतनी शराइत नहीं होती हैं। एक दफ़ा आपको स्टेटस मिल गया है, आप इटली के अंदर रहें, ये ना हो कि 3 साल कहीं बाहर चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, तो ये आपसे वापस भी फिर ऐसे लिया जा सकता है। इसको भी रखने के कुछ कवानीन हैं, शराइत हैं। ये नहीं है कि अगर आपको ये कार्ड यानी कि PR कार्ड मिल गया है तो लाइफ टाइम है। इसके लिए 10 साल के बाद आप लोगों ने जोड़नामेंटो करवाना है, यानी कि आप लोगों ने अपना फ़ोटो वगैरह इसके ऊपर चेंज करवाना है। इस बीच में अगर आप इटली से चले जाएं और उनको शो हो जाए कि आप इटली से चले गए हैं 2 से 3 साल कहीं और आपने स्टेटस चेंज कर लिया है, और अगर सिस्टम में ये स्टेटस आ जाए इनके पास, तो वो ये आपसे वापस भी ले सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में ओवर स्टे हो जाएं तब भी आपसे वापस लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसा कि लड़ाई झगड़ा और कुछ ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी, जो कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पुलिस के अंदर आप लोगों का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो 22 तारीख को जो शापरो हुआ है ख़ास तौर में इटली के अंदर, तो वो गज़ा के लिए किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में अवाम इसमें इटली के डिफरेंट शहरों के अंदर निकली थी, जो कि सबसे ज़्यादा मिलानों में तकरीबन 50,000 के करीब अफराद निकले थे। तो ये गज़ा के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं इटली में। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो बड़ी खबर आई है जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किया गया है, जिसके ऊपर इसराइल की जानिब से USA को काफ़ी ज़्यादा ये कहा गया है कि आपके अपने मेंबर ममालिक की जानिब से इस किस्म की बयानबाजी की गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।